आज हम श्री गरुड़ जी की कथा सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। यथा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनतेय बताया है। यथा वैनतेयस्य पक्षिणाम। यूट्यूब परिवार को मेरा सादर नमस्ते। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए श्री गरुड़ जी की कथा लेकर आई हूँ। हम सब श्री गरुड़ जी के बारे में जानते ही हैं। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप जी से ब्याही गई थी। इनमें से कद्रु और विनीता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। वे पति की सेवा करती थी ताकि उनके पुत्र हो। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एवमस्तु कहा। इसके फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्षों तक अंडों के सेवन करने के अनंतर कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विनीता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विनीता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से पुत्र क्रुद्ध होकर उसने शाप दिया कि तूने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजोमय अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा, इसका कारण पूछा, तो विंता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई कि एक बार दोनों में
सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्चः स्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रू काली बताती और विंता श्वेत बताती। अंतोतगत्वा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वह दूसरे की दासी होकर रहे। कद्रू की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दिख पड़ी, और इस चालाकी से कद्रू ने विंता को अपनी दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाएं। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। श्री गरुड़ जी की माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकारों में होने पर भी गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिए। उनकी यह निःस्पृहता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करने के लिए जाते समय देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख गिरा दिया। वैनतेय के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वर प्रदान किया। अब श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासी पने से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से सर्प 2 जीभ के हो गए, जिनको हम द्विजिह्वा कह सकते हैं, और तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से
इनकार कर दिया। वे बड़े उदास और अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। उनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं और कहीं यह उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुण जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फलस्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुण जी सर्वात्मा मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं, दासः सखा वाहन मासनम ध्वजोयस्ते वितानम व्यंजनम त्रयीमयः उपस्थितम तेन पुरा गरुत्मता त्वा अंग घी स्वम दकिनाम कशोभिना। अर्थात त्रिक यजुः सामवेद स्वरूप वेदैत्रीय जिसका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं और जो समय समय पर आपके दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। यथा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत गीता में अपने आप को पक्षियों में वैन्ते बताया है, यथा वैन्त्यश्च पक्षी नाम। अगर आप सबको मेरे YouTube परिवार को ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। नमस्ते, स्वस्थ रहिए।